गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सबका स्वागत किया जाता है पूरे दिल से। तो आज मैं आपके सामने बैठी हूँ जिसमें मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें कि 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो मैंने डिसाइड किया है हर एक ट्राइमेस्टर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि पहले ट्राइमेस्टर में मेरे साथ क्या हुआ था, दूसरे ट्राइमेस्टर में क्या, और तीसरे ट्राइमेस्टर में ओवरऑल क्या चीज़ें, क्या चेंजेस हुए हैं मेरी लाइफ में, मेरे साथ में। तो मैं जो भी आपको यहाँ पे जानकारी दे रही हूँ, जो भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, वो आप ऐसे मत समझना कि लाइक ये हर इंसान पे अप्लाई होती है कि लाइक संगीता को ऐसा हुआ तो क्या पता मेरे को भी ऐसा हुआ है। नहीं, सबकी बॉडी टाइप अलग अलग होती है, सबके साथ सेम चीज़ नहीं हो सकती। सबको मतलब लाइक बॉडी में चेंजेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। बॉडी टू बॉडी सबका डिफ़र होता है। तो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है आप लोगों से मैं वो शेयर करूँगी। उसके अलावा जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताई थी चीज़ें कि आपको ये सप्लीमेंट्स लेना है, ये चीज़ों में मतलब लाइक बहुत बार होता है, गांव में बहुत सी होती है जो डॉक्टरों के पास नहीं पहुंच पाती है। तो जो एक बेसिक जानकारी जो हर इंसान के साथ कॉमन होती है, एटलीस्ट मैं कोई मुझसे रिलेट कर पाए यार, जिसको डाउट हो गया मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो चलो मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ। तो सबसे पहले जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, लाइक आपको जैसे लाइक आप प्रिपेयर कर रहे हो बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए, और जब आपको लगता है कि लाइक कुछ छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पहला पीरियड्स मिस होना होता है, ठीक है। जब आपको लगता है कि आपके पीरियड्स मिस हो गए उस टाइम, जैसे कि नॉर्मली जैसे 2-3 डेज तो नॉर्मल ऊपर नीचे होते रहते हैं सबके पीरियड्स। जब 10 डेज हो जाए, 12 डेज हो जाए, तो सच में मतलब लाइक उस टाइम आप सोच सकते हो कि लाइक मे बी आप प्रेग्नेंट हो। तो सेल्फ किट आते हैं, नॉर्मली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, इजीली मिल जाते हैं, 100-150 रुपये के आते हैं। तो वो तो आप कहीं से कोई भी इंसान परचेज कर सकता है, ईजी है। तो वो सबसे पहले जाके आपको सेल्फ किट लेके आना है, सेल्फ किट से। और सेल्फ किट से आपको मॉर्निंग में ही टेस्ट करना होता है। उसमें क्या होता है, यूरिन टेस्ट होता है बेसिकली। उसमें आपको यूरिन से टेस्ट करना होता है। जब यूरिन से टेस्ट करते हो तो उसमें अगर 2 पिंक लाइन आती है मीन्स आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है। तो आप कंफर्म कर सकते हो कि हाँ मतलब प्रेग्नेंट हो। उसके अलावा आपको जब सेम चीज़ को नेक्स्ट डे वापस करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बार होता है कि पिंक आ गया बट प्रेग्नेंट नहीं हो, क्योंकि बहुत से रीज़न है मेडिकल जिसमें आपको पता चलेगा कभी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो, कि हमेशा उसमें लाइक कभी होता है कि बच्चादानी में कुछ भी प्रेजेंस होगी ना, उसके बेस पर भी वो पिंक लाइन दिखा देगी उसमें। तो हमेशा 2 बार टेस्ट मैंने खुद ने घर पे 2 बार टेस्ट किया। उसके बाद ही मैंने पूरी फैमिली को बताया है, राहुल को बताया है। मतलब राहुल को तो फर्स्ट डे ही पता ही था कि प्रेग्नेंट है, बट फिर भी स्टिल मैंने कहा नहीं, एक बार कंफर्म और कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इस चीज़ को बताएंगे, ऐसे जाके नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ हुई थी। उसके बाद में लाइक और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए हम लोग उसके नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गए, क्योंकि अब आपको पता है प्रेग्नेंट हो तो उस चीज़ को अब आप ये नहीं भाई प्रेग्नेंट हो गई, मैं घर बैठी हूँ, मुझे लाइक और दवाई ववाई कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, चाहे आपने नॉर्मली नेचुरली कंसीव किया है, फिर भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि भाई लाइक अब क्या सप्लीमेंट स्टार्ट करूँ, अब मुझे और क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो मेरे को बोलने में बहुत ज़ोर आ रहा है, सांस भर रही है। तो ये पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको बोलते हैं कि पहले हफ्ते से लेके 12वें हफ्ते तक, ठीक है। 12 वीक्स होते हैं, 12 हफ्ते यानी 12 वीक्स हो गए। 3 महीने, शुरू के 3 महीने जो होते हैं, हमेशा हैवी वेट नहीं उठाना होता। सबसे पहले डॉक्टर के पास चेकअप करवा लिया, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर ने जो सप्लीमेंट्स दिए, एक फॉलिक एसिड होता है जो आपको लगभग 9 महीने हमेशा रखना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए, मतलब फॉलिक एसिड को अवॉइड नहीं करना चाहिए। और ये आपके लिए मतलब आपकी जो बेबी की ग्रोथ होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको फॉलिक एसिड डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करता है, या आप खुद से भी ले सकते हो। जैसा जस्ट आप जब आप प्लानिंग भी कर रहे हो ना कि मुझे भाई इस साल बेबी प्लान कर रहे हो कुछ भी, तो आप एक 2 महीने पहले से ले सकते हो। ये कोई नुकसान नहीं करता, ये अच्छा ही होता है ओवरऑल बॉडी के लिए। और मेरे को फॉलिक एसिड डॉक्टर ने दिया था। दूसरा मेरे को आयरन दी थी डॉक्टर ने। आयरन क्या होता है, वो भी अच्छा होता है, और उससे आपके ब्लड का जो लेवल है हीमोग्लोबिन, वो भी अच्छा बना रहता है। तो इसकी वजह से मेरा ब्लड में इशू नहीं आया था कि भाई लाइक बहुत कम ब्लड है। क्योंकि देखो, हमेशा शुरू से ही ध्यान रखना कि जो ब्लड होता है ना,
वो कम नहीं होना चाहिए बहुत, जैसे किसी का 7-8 में होता है, 7-8 पॉइंट होता है, मतलब जैसे कितना अपनी बॉडी में होता है, वो औरतों के अंदर नॉर्मली 12-13 पॉइंट तक तो जा सकता है, इजीली हो सकता है, इतना तो होना चाहिए। कहते हैं डॉक्टर सब कहते हैं हेल्दी बॉडी में मतलब लाइक इतना पॉइंट तो ब्लड होना चाहिए। तो आप जब एक बच्चा कैरी कर रहे हो साथ में, मतलब वो बच्चा भी आप ही की बॉडी से ब्लड लेके अपना बनाएगा जो भी है, तो उसके लिए भी ब्लड चाहिए, आपकी खुद के लिए भी चाहिए। कल को डिलीवरी होती है उसके बाद आपकी बॉडी में ब्लड तो रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हद तक ब्लड तो फ्लो हो जाता है। इसलिए आपको शुरू से ही ऐसी ऐसी चीज़ें खानी जिनसे आपका हमेशा ब्लड बढ़ता है। एक तो आयरन की गोली जिसको बंद नहीं करना जब तक डॉक्टर ना कहे, ठीक है, डॉक्टर के हिसाब से चालू होती है, डॉक्टर के हिसाब से ही बंद होती है। तो आयरन की गोली खानी है, अनार खाने हैं, कुछ बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर जिनकी वजह से अपन हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा सकते हैं। मैं ज़्यादातर तो वो होती ना मौसमी का जूस पीती थी, मेरे को पिलाते थे, खूब पिलाते थे मौसमी का जूस। अनार भी खाए हैं मैंने। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये जो फ्रूट्स है खाने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक टीका होता है टिटनेस का डोज लगता है। तो पहला जो टिटनेस का डोज होता है, मतलब अपन वुमेंस को 2 टीके लगते हैं, ठीक है। शुरू के प्रेगनेंसी में 2 टीके, जैसे बच्चे को टीके लगते हैं ना कि छोटे बच्चे को भाई 1.5 महीने का हो गया, 3 महीने का हो गया, वैसे टीके लगते हैं। वैसे हमको भी 2 टीके लगते हैं। एक जब हमारा 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं उस टाइम हमको एक टीका लगता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं टिटनेस का इंजेक्शन, जो नॉर्मली कहीं पे भी इजीली किसी भी क्लिनिक में आप जाओगे, बोलोगे भाई प्रेग्नेंट हूँ, मेरे को टिटनेस का डोज लग, तो एक टिटनेस टाइप का तो जो जिसकी लोहे की लग जाती है वो लगना अलग होता है, और ये प्रेगनेंसी में लगता है। इससे मतलब कुछ डिजीज है जिनको क्योर करने की, उनके लिए आपको ये टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है। उसके अलावा बहुत सी और भी चीज़ें, जैसे कि अगर किसी को पहले से शुगर है या किसी को डायबिटीज़ है और थायराइड के भी इशू होते हैं, तो इन सबको हमें हमेशा कंट्रोल करके चलना है। कि लाइक जैसे थायराइड है, अगर बहुत ज़्यादा आपका थायराइड बढ़ गया तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपनी बीपी को कंट्रोल रखना है, उसके लिए चाहे आप मेडिटेशन करो, चाहे थोड़ा वॉक करो, कुछ चीज़ें जो खाने के हिसाब से बोल रहे हो वो खानी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ना हमेशा शुरू में मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं किसी भी नॉर्मल इंसान के, ठीक है। तो थायराइड, बीपी, शुगर, इन सबको कंट्रोल रखना है, और इसके लिए डॉक्टर सबकी एक अलग अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, भाई आप ये मेडिसिन लो तो इससे ये कंट्रोल में रहेगा, इससे ये, और प्रॉपर टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहना चाहिए। जैसे ब्लड टेस्ट होता था मेरा, एक ब्लड टेस्ट में आपको थायराइड भी पता चल जाएगा, आपको शुगर लेवल भी पता चल जाएगा, और बीपी तो नॉर्मली जाओ जितनी बार डॉक्टर आपकी नाप ही लेते हैं, वेट भी आपका मेजर कर ही लेते हैं। उसके अलावा मेरे साथ एक चीज़ हुई थी, ये सब तो था मेरा क्या, मेरे को शुगर का कुछ इशू आ रहा था। शुगर मतलब अपने आप, फिर नॉर्मली जब पूछा तो पता चला शुगर थोड़ी सी हल्की सी प्रेगनेंसी में हमेशा बढ़ी हुई रहती है। आप कभी भी चेकअप कराओगे ना, तो जो नॉर्मल शुगर होती है 110 तक 120 तक चलती है, मतलब वहाँ तक आपकी नॉर्मली बढ़ी रहती है। प्रेगनेंसी में क्या आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंज बहुत ज़्यादा होते हैं, हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हैं। जैसे कि पहले मेरे नाखून ना बहुत स्लो ग्रो करते थे, अभी मेरे नाखून इस हद तक ग्रो करते हैं कि साइड में भी एक्स्ट्रा ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि आप प्रेगनेंसी में दिन भर खाते पीते हो, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आपकी बॉडी के अंदर एक जान पनप रही है यार, तो बॉडी में ओवरऑल चेंजेस तो होने ही है। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बोला, ज़्यादा भारी सामान मत उठाना, मतलब कुछ भी है जिस चीज़ से मतलब आपके प्लेसेंटा पे जोर पड़ रहा है उसके साथ में, क्योंकि क्या होता है इसमें भी होता है प्लेसेंटा। जब आप फर्स्ट टाइम स्कैन करवाते हो ना, तब आपको फर्स्ट टाइम पहला स्कैन तो हम इसलिए कराते हैं हार्ट बीट चेक करने के लिए, कि लाइक ऐसा ही नहीं कि कोई छोटी सी गांठ ही नहीं है आपके पेट में, वो सच में एक बच्चा है और जिसके अंदर धड़कन है। तो फर्स्ट टाइम आप स्कैन करोगे तब आपको पता चलेगा, और फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाओगे तो वो स्कैन तो एक तो स्कैन तो वहाँ तो होता ही है, उसके अलावा वो यूरिन टेस्ट करते हैं जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी का कंफर्म होने का पता चलता है। उसके बाद आपके सप्लीमेंट शुरू हो जाते हैं, और आपका पहला स्कैन होता है, उसमें आप पहली बार बेबी को देखते हो, 7 mm का कुछ होता है, तो छोटा सा बेबी होता है 1.5 महीने का, ठीक है। उसके बाद में मूड स्विंग्स है जो कि कॉमन है, सबके होते हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको सुबह से, जैसे किसी किसी को वॉमिट होती है बहुत ज़्यादा, मुझे वॉमिट होती थी। जैसे कि मेरा ये था कि मैं
शुरू शुरू में मेरा वेट लूज़ बहुत ज़्यादा हुआ था कि लाइक जहाँ मैं 3 रोटी खा रही हूँ वहाँ मैं 2 रोटी भी बहुत मुश्किल से खा पाती थी। मतलब मुझे ऐसे हर टाइम इतना हैवी फील होता था कि लाइक पेट में कुछ हो रहा है। मेरे को चिना चिना दर्द भी रहता था पेट में, और खाना खाने का मेरे को कुछ भी नहीं मन करता था। सच बताऊँ, मेरे को ये भी नहीं खाऊँ, मैं ये भी नहीं खाऊँ। मुझे थोड़ा फ्रूट्स थी, क्योंकि फ्रूट्स में इतना नहीं होता स्मेल जितना कुछ नहीं होता अंशंट, ठीक है। तो नारियल पानी तो मैं रोज़ पीती थी सुबह। भाई सुबह भूखे पेट पी लो तो उससे क्या आपके पेट में एसिडिटी नहीं होती, जलन नहीं होती। प्रेगनेंसी में होता है, आपको एसिडिटी के चांसेस बहुत रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो उस चक्कर में आपको नारियल पानी पीना चाहिए, ताकि उससे आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन, मतलब नारियल पानी पियोगे तो वो अच्छा रहेगा, उसमें इससे एसिडिटी और के चांसेस कम होते हैं। और दूसरा, पानी पीते रहना चाहिए आपको, क्योंकि पानी वो बच्चा पानी में तो रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप जितना अच्छे से पानी पियोगे उतना अच्छे से आपकी बॉडी में, मतलब लाइक बच्चे को पहुंचेगा वो, और इजीली न्यूट्रिशन उसके पास पहुंच पाएंगे। और मेरे को पैरों में भी बहुत दर्द होता था, मेरे को शुरू में बहुत दर्द होता था, शुरू में भी होता था, और कॉन्स्टेंटली मेरे को तो 9 महीने तक चला है, ठीक है। अभी मैं अपने लास्ट मंथ में हूँ, ठीक है। तो पैरों में दर्द होना ये सब तो नॉर्मल है। उसके अलावा दिन भर यूरिनेशन के लिए जाना, दिन भर ये आपके साथ चलेगा। शुरू की रातें, मेरा शुरू के 3 महीने मेरा सोना मुश्किल हो गया था। रात को 2-2 ढाई बजे मुझे नींद आती थी, क्योंकि पैरों में दर्द होना और दिन भर यूरिन करने जाना, पैरों में दर्द, यूरिन करने जाना दिन भर। और पानी पीना भी ज़रूरी होता था कि लाइक बेबी को पानी चाहिए होता है बॉडी में, तो उसके लिए आप पानी पीते हो। उसके अलावा मुझे खाने में चीज़ों से स्मेल आती थी किचन में बहुत ज़्यादा। मतलब मैं काम कर लेती थी किचन में, ऐसा नहीं मैं काम नहीं कर सकती। मैं दूसरे के लिए जैसे लहसुन काट दूंगी, मैं नहीं खाऊंगी लेकिन उसके लिए काट दूंगी। प्याज, शुरू में प्याज था, खीरा जो कि मैं बड़े चाव से खाती थी, खीरा खाना मैंने छोड़ दिया, प्याज खाना मैंने छोड़ दिया। इवन मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी जी ने तो सब्जी में लहसुन डालना ही बंद कर दिया कि यार जब एक इंसान नहीं खा रहा तो क्यों ही सब खाएंगे। तो मेरे घर में लहसुन का यूज़ होना बंद हो गया, ठीक है। तो शुरू के ट्राइमेस्टर में तो मैंने बिल्कुल, इस शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मैंने नहीं खाया, मुझे कोई, बाद में भी नहीं खाती मैं, लहसुन तो नहीं खाया, ठीक है। लहसुन तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है, इस चक्कर में आपको मैंने परफ्यूम्स लगाने छोड़ दिए। और जैसे घर में कुछ फ्रेगनेंस वाली चीज़ें रखी है, मैंने सारी चीज़ें हटवा दी। इवन नॉर्मल रूम्स में रूम फ्रेशनर सब कुछ हटा दिया। मैंने कहा राहुल मुझे सफोकेशन होती, मुझे अच्छा नहीं लगता। और रात को जैसे मुझे खिड़की, अगर आप एसी में भी सो रहे हो तो मुझे एसी भी अच्छी नहीं लग रही है, मुझे उसमें भी सफोकेशन होती थी कि नहीं एसी में घुटन हो रही है, मुझे खिड़की खोलो, खिड़की फ़ैन के नीचे सो, कूलर चलाओ। लेकिन मैं एसी के नीचे भी नहीं सो पा रही थी, क्योंकि उससे आपकी बॉडी में ठंड रहती है और आपको यूरिन जाना होता है बार बार। तो मैं तो खिड़कियाँ विड़कियाँ सब खोल के, ताकि मुझे बाहर की हवा लगे, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी में घुटन सा महसूस होता है। मतलब होता है, सबका अलग अलग होता है, मुझे होता था इसलिए मैं तो सारी खिड़कियाँ विड़कियाँ खोलती थी, मुझे बाहर बैठना ज़्यादा अच्छा लगता था। तो ये थी ओवरऑल मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी, जिसमें कुछ चीज़ें आपको अवॉइड भी करनी होती है, जैसे कि गलती से भी कभी पपीता मत खा लेना, पाइनएप्पल का जूस मत पी लेना। मुझे लगा था वो भी पी सकता है, बट वो भी मेरे डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि पाइनएप्पल का जूस नहीं पीना है। उसके अलावा खाना खाने में देखो फाइबर्स वाली चीज़ें खाओ, बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। जितना इनटेक ज़रूरत होते नहीं उतनी आपको चीज़ें मिलती रहती है। मिल्क के प्रोडक्ट खाओ। और एक चीज़ और कि ना, बुखार उखार कुछ हो जाता है ना, तो लाइक जैसे खांसी हो जाती है तो उससे गला वाला छीलता है, कुछ भी है, तो आप ये नहीं कि आप कुछ भी घर पे, जो पहले दवाइयाँ खाते थे, जैसे कि पहले, मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगी, जैसे कि पहले के पैरासीटामोल नॉर्मली खाते रहते हैं, ठीक है, तो वो खा ली, अब आप नहीं खा सकते, ठीक है। अब आप नॉर्मल दवाई मत खा लेना बुखार में, चाहे कुछ भी आपके बुखार हो रहा हो, चाहे पेट दर्द हो, चाहे उल्टियाँ हो रही, चाहे कुछ भी हो रही, आप नॉर्मल दवाइयाँ नहीं खा सकते बिना अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछे, ठीक है। मेरी तो बुखार की टैबलेट ही दूसरे नाम के आने लगी थी कि बुखार हो रहा है ना, तो आप नॉर्मल टैबलेट नहीं खाओगे, क्योंकि वो नुकसान करती है कहीं ना कहीं। आप जब अकेले हो खा सकते हो, लेकिन जब आपकी बॉडी में एक छोटी सी जान है आप नहीं खा सकते। तो प्लीज़ ध्यान रखना, अगर मना किया है आपकी गायनों ने, और गायनों से ही पूछ के जो दवाई लो, वो गायनों से पहले पूछ लेना कि यार ये वाली दवाई मैं खा सकती हूँ नहीं खा सकती। और छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमेशा नहीं, प्रिकॉशन लेके ही करनी चाहिए, ठीक है। तो आप डॉक्टर से हमेशा टाइम चेकअप करवाते रहे। रूटीन चेकअप्स के लिए तो जाना पड़ता है हर मंथ। शुरू में तो आपको 3 महीने शायद हर 15
नहीं, शुरू के 3 महीने में आपको हर महीने भर में जाना होता है, और लास्ट में तीसरे महीने के एंड में स्कैन। मेरे तो 2 महीने में भी हो गया था एक स्कैन, ठीक है, वो धड़कन के लिए होता है। शुरू में तो एक यही स्कैन है मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में आने वाले जो वीडियोस होंगे पार्ट 2, क्योंकि मैं एक साथ इतना सारा नहीं बोल सकती, मुझे रुक रुक के पेशेंस में बोलना, सांस खा खा के बोलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी तरह नॉर्मली अभी नहीं हो, अभी बेबी है अंदर, तो उसके हिसाब से मुझे सांस लेना पड़ता है। मुझे थोड़ी देर वॉक करके आनी पड़ेगी, अभी थोड़ा अच्छा फील करना पड़ेगा कि हाँ मुझे अभी थोड़ी एनर्जी लग रही है, क्योंकि पहले मैं जूस पीऊँगी अभी जाके, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। ये जो चीज़ें थी ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये जो मैंने अपने पहले शुरू के 3 महीने में फ़ील किया, जो मैंने आपसे शेयर किया, और इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगी और पार्ट 3 भी बनाऊंगी। तो आप कोई भी पार्ट देखना मिस ना करें। अगर आप मेरे चैनल का हिस्सा है, आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है, तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे मेरी लाइफ में क्या हुआ था, और मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज मैं जब आपसे शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी प्रेगनेंसी है तो मुझे सारी चीज़ें याद है करंट नहीं राइट नाउ। और अगर मैं 2 साल बाद देखने जाऊँगा तो मुझे जस्ट नहीं याद रहेगा कि एग्जैक्ट मेरे साथ क्या क्या हुआ था, क्योंकि कभी कभी होता है ना, सब दौर से गुजर जाते हो तो आपको एग्जैक्ट इतनी माइन्यूट डिटेल्स नहीं पता होती। तो एटलीस्ट मैं आप लोगों के साथ हर एक चीज़ बांट पाई, क्योंकि हर एक को तो बिठा के सुना नहीं सकते, तो एटलीस्ट वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी और आप मुझे अपना प्यार दे पाओगे, मेरे को, मेरी फैमिली को, मेरे आने वाली छोटी सी जान को। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ यूं ही बने रहने के लिए, अपना प्यार यूं ही दिखाने के लिए। लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अब कर लो, क्योंकि अब एक छोटा सा मेहमान आने वाला है आपके बीच में, जिसको देख पाओगे आप हमारे साथ में। और हम भी बहुत खुश हैं कि हमारे साथ भी एक छोटी सी जान जुड़ने वाली है हमारी लाइफ में, लाइक हम 2 से 3 होने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप सबको बाय।